हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पर एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। डेली आपको 7 PM लाइव आ जाना है हमारे इस चैनल पर। डेली 7 बजे शाम को क्लास होगी और आज की क्लास हमारी रीजनिंग की होने वाली है। आज की क्लास में हम टॉप 15 वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके हाल ही में एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, आपका एग्जाम एसएससी ही लेगा और एसएससी क्या करता है, हमेशा अपने प्रश्नों को रिपीट करता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न इसी पैटर्न पर आपके एसएससी जीडी में भी पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। तो अपना टेस्ट लगाइएगा और देखिएगा आपका स्कोर आज का कितना है। आज हमारे प्रश्नों की संख्या 15 है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के पूछे जाएंगे और आज हमारे प्रश्नों की संख्या 15 है। और हमारे जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें हम 25 से 25 प्रश्नों के सेट लगाएंगे रीजनिंग के। यानी कि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम रीजनिंग के 40 से 50 एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का सेट लगा चुके होंगे, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके हर टाइप का क्वेश्चन कवर होगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देना है। यहाँ पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? एसएससी में सीएचएसएल में 2018 में पूछा गया प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। बस यहाँ पे -3 किया हुआ है हर एक संख्या में। 49 - 3 46, -3 43, -3 40 एंड -3 37। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आंसर मेरे साथ साथ मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, यहां पर जल्दी से आंसर देंगे। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? यहां पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिएगा यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है। 1728 पहली संख्या है आपकी, इसको क्या किया है, 2 से भाग किया है, आपका 864 आएगा। फिर 864 को 2 से भाग किया है तो आपका 432 आएगा। फिर 432 को 2 से भाग किया है 216, और फिर 216 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ऑप्शन बी आएगा आपका 108। गॉट इट? यानी कि सभी संख्याओं में क्या है, 2 से भाग किया हुआ है। 2 से भाग करते करते आपकी लास्ट संख्या बचेगी 108। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। फटाफट से आंसर देंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? और देखिएगा, अभी पहले 2-3 क्वेश्चन आपके आसान है, उसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे। अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। सेट लगाइएगा अपना बढ़िया से, एकदम मस्त। यहाँ पर क्या लॉजिक फॉलो है, देखो। 4 × 1 4, 7 × 3 इट्स 21। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, जल्दी बताइएगा यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिएगा, 15 + 7 कितना होता है? 22 होता है। 19 + 7 कितना होगा? इट्स 26। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आंसर देंगे, श्रृंखला को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें। एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। सीपीओएसआई जुलाई 2017 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। यानी कि जो आपके अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं उसके अनुसार व्यवस्थित करना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। फिर आपको इनमें से ऑप्शन को चूज करना है, उसको अच्छे से अरेंज करके। तो देखिएगा, पी सभी में कॉमन है ना। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी में ए आता है जी। ऑप्शन सेकंड देखो, ए किसी भी ऑप्शन में और नहीं है, तो हमें इतना तो पता लग गया कि पहले नंबर पे आपका दूसरे वाला पेयर आएगा। तो 2 हमको दिखाई दे रहा है, सभी की सभी ऑप्शन में पहले नंबर पे 2 है। अब सेकंड चूज करो। अब देखो, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आर है। तो हमें पता है कि यहाँ पे आर से पहले तो ई आएगा, यानी कि 4 और 1 में से कोई एक पहले आएगा, है ना। 4 और 1 में से कोई एक पहले आएगा। तो आप क्या करो, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को काट दो, ये तो आएगा ही नहीं आंसर आपका। अब मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पी ई दोनों में कॉमन है। उसका देखो, बी दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे आपका एस दे रखा है। तो यानी कि बी तो पहले आएगा ना एस से, तो यानी कि 2 के बाद आपका 1 आएगा।
उसके बाद आपका फिर 4 आएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या सभी को क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे जल्दी से। बताइएगा क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। श्रृंखला को पूरा करें, ये प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो बढ़ते हैं सीरीज की तरफ। देखो आपकी ये सीरीज जो है ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज। गॉट इट। 8 तिया 24, 24 को 3 से गुना करेंगे 72 एंड 72 मल्टीप्लाई 3 इज 216, 216। ऐसे ही आपके ये घूम रहा है 12 तिया 36, 36 तिया 108 एंड 108 इंटू 3 324। तो यहां पे क्या आएगा देखो, 14 गुणा 3 इट्स 42, 42 इंटू 3 इट्स 126 एंड 126 इंटू 3 कर दो 6 तिया 18 का 88 लेख 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पे आएगा 378 ऑप्शन सी। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ये सभी के सभी प्रश्न आपके एसएससी में पूछे गए हैं। ऐसा ही लेवल आपके एसएससी जीडी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे श्रृंखला को पूरा करें। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा जल्दी से बता दो भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखो। देखो ये क्या है, ये 5 है ना, इस 5 को यहां पे लिखता हूं। जो 3 है ना, इसको क्या कर दो, इसकी पावर बना दो, यहां पे 125 बन जाएगा, सिंपल। ऐसे ये 10 है और ये 4 है, इसको इसकी पावर कर दो तो यहां पे कितना बन जाएगा आपका 10,000 बन जाएगा। ऐसे ये 2 है, इस 2 की पावर को क्या कर दो 5 रख दो, बस। तो कितना आएगा यहाँ पे 32 आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ब्लड रिलेशन से, जल्दी से आंसर देंगे। तो देखो इस प्रश्न के लिए मैं आपको पहले हल्का सा बेसिक बता देता हूं। अगर आपको ये प्रश्न ऑलरेडी आता है तो फटाफट से सोल्व करेंगे और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। अब देखिएगा, जो भाई और बहन होंगे उनको हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे, ब्रदर एंड सिस्टर को। और ब्रदर पे प्लस का साइन और सिस्टर पे क्या करेंगे हम माइनस का साइन। और जो हस्बैंड और वाइफ होगा उनको हम एक दूसरे के इक्वली डिनोट करेंगे। हस्बैंड क्योंकि मेल है इसलिए प्लस का साइन और फीमेल पे माइनस का साइन होगा, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा ऊपर फादर और मदर जो है इनको ऊपर रखेंगे हम, और सन और डॉटर जो है ये हमारा नीचे होगा। ऐसे ही मेल जो है उस पर प्लस का साइन होगा और फीमेल जो होगी उस पर माइनस का साइन होगा। बस आपको इतना पेयर बनाना है, आगे आप अपने आप समझ जाओगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहां पर देखिएगा बी तथा क्यू भाई हैं। अब ये दोनों भाई हैं तो इनको मैंने क्या किया, एक दूसरे के सीधी लाइन में कर दिया। बी और क्यू क्या है, भाई हैं, दोनों पे प्लस का साइन। क्यू एल का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है, एल का पुत्र, यानी कि एल ऊपर जाएगा, फादर ऊपर जाता है, ठीक है। क्यू जो है वो एल का पुत्र है। लो जी, अब देखो यहां पे अगली लाइन, एल जे का भाई है, यानी कि एल पे प्लस का साइन है और किसका भाई है, एल, एल जो है वो जे का भाई है, ठीक है। जे एन का पुत्र है। जे के फादर कौन है, फादर और मदर हमको मालूम नहीं है। जे जो है वो एन का पुत्र, यानी कि जे पे प्लस का साइन है, एन का हमको जेंडर नहीं मालूम। क्या इतना सभी को समझ में आया? अब बोला है बी एन से किस प्रकार संबंधित है। यहां पर आपका बी है और एन आपका ये है, यानी कि जो आपके फादर हैं, गॉट इट, उनकी जो फादर या फिर मदर होंगे ये प्लस या फिर माइनस का साइन कोई भी एक हो सकता है। तो बी क्या है, बी जो है वो एन का ग्रैंड सन होगा। यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पौत्र है। सभी को क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आंसर देंगे जल्दी से। डायरेक्शन से क्वेश्चन है जी। पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं। देखो पूरब, ये पश्चिम, ये ऊपर उत्तर और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं क्वेश्चन के। एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। मान लो यहां पे क्या है, महिला है,
वो 3 किलोमीटर कहाँ गई, उत्तर की तरफ गई। फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। पश्चिम इधर होगा और कितने किलोमीटर चली, वो 4 किलोमीटर चली। गॉट इट। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। दक्षिण नीचे है और नीचे चलेगी कितना, 7 किलोमीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर तो आपका यहां तक 3 किलोमीटर है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब महिला नीचे दक्षिण की तरफ है तो उसका मुंह नीचे की तरफ होगा, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कहां होगा उसका, इस तरफ होगा। और वो लेफ्ट साइड कितनी चल रही है, 4 किलोमीटर चलती है। क्या पूछा है आपसे कि वह प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है। तो देखिएगा इस 4 से आपका जो है वो ये 4 कैंसिल हो गया है ना। ये जो 3 इतना है, इतना आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे टोटल ये डिस्टेंस 7 था, तो यहाँ पे कितना बच गया, अब 4 बच गया। तो वो 4 किलोमीटर नीचे क्या है, दक्षिण है। तो वह प्रारंभिक स्थान से 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। टोटल प्रश्नों की संख्या आज हमारे 15 है। ओके, बताओ जी यहां पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी आकृति आएगी। आंसर देना शुरू करो। तो देखो इसको ध्यान से समझो। पहले में क्या है, आपका सिंपल ट्रायंगल बना हुआ है ना, और इसके अंदर आपका एक सर्कल है। अब यहां पर भी आपका सिंपली ट्रायंगल और सर्कल आपका सेम बना हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस जो इसके अंदर आपका एरो है, इसमें क्या है, ऊपर आपका फिलर एरो है और नीचे आपका ब्लैंक एरो है। इसमें इसका अपोजिट हो गया, ऊपर आपका ब्लैंक एरो है, नीचे आपका फिलर एरो है। समझ रहे हो ना। यानी कि इसको जो बीच वाला सब्सटेंस है ये इसका अप डाउन कर दिया, इसका अपोजिट हो गया। तो अब इसी तरह से आप इसको देखो, आपके सामने ऐसी आकृति बनी हुई, यानी कि जो त्रिभुज है ये आपका सेम रहेगा, ये आपका ऐसे उल्टा ही रहेगा ट्रायंगल, और इसके बीच में जो आपका सर्कल है वो ऐसा ही रहेगा। परंतु जो इसके बीच वाला सब्सटेंस है ये आपका चेंज हो जाएगा, है ना। ऊपर आपका फिलर वाला एरो है तो नीचे आपका क्या होगा, फिलर वाला एरो आपका नीचे चला जाएगा। ये जो आपकी फिलर वाली आकृति है एरो की नीचे जाएगी, ऊपर आपका ब्लैंक एरो होगा इसके बीच में। समझ गए। तो ये आपका ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसे शेयर करेंगे। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा जल्दी से बताइएगा। तो देखो जी, पहले आपका स्टार यहां था, अब हुआ क्या, यहां पे दूसरी संख्या जुड़ गई, आपका स्टार ऊपर चला गया। ठीक है, फिर यहीं पे दूसरी संख्या जुड़ेगी नहीं और आपका त्रिभुज ऊपर चला जाएगा। यानी कि जो अगली आकृति होगी उसमें यहां पर कोई नया नंबर ऐड होगा इसकी एकदम सीध में। तो देखो आपका नया क्या ऐड हुआ है, एस ऐड हुआ है। नया आपका जो आकृति में अक्षर ऐड हुआ है वो एस ऐड हुआ है। और एस कहां पर आएगा, एस तो भाई इस साइड आएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां पे जो भी चेंजेस हो रहा है वो आपके इस साइड हो रहा है। तो यहां पे नया चेंजेस भी आपका इसी साइड होगा, और जो आपका ये सर्कल है ये ऊपर चला जाएगा, ये सर्कल भी ऊपर आ गया। तो क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा यहां पे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। सही जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। क्या बताना है, वाटर इमेज। 100% पूछे जाते हैं ये प्रश्न और पूछे ही जाएंगे, एसएससी का पैटर्न है ये। तो देखो वाटर इमेज में क्या होता है, जो लेफ्ट और राइट है इसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। और अप और डाउन में क्या होगा, जो अप होगा वो आपका डाउन हो जाएगा, एंड डाउन बिकम्स अप। समझ गए ना। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखो आपका जो वाटर इमेज है वो यहां पे दर्शाना है आपको, यहां पे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी कि जो आपका ये अप है ये कहां पे आ जाएगा, नीचे डाउन में आ जाएगा।
सबसे लास्ट में कोने में क्या आएगा आपका, ये डॉट आएगा इस साइड, और ये आगे आपको सोल्व करना ही नहीं है। ऑप्शन सी देखो डायरेक्ट, और कहीं दिखाई दे रहा है आपको? कहीं भी नहीं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, यहां से डायरेक्ट। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपके सामने, सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। ये आपका यहां पे दर्पण रखा हुआ है। अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो आपका अप एंड डाउन है उसमें नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, परंतु जो आपका राइट होगा वो आपका लेफ्ट बन जाएगा, और जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट बन जाएगा। देखो यहां पे आपके सामने क्या है, ऐसा ही बॉक्स बनेगा, है ना। उसके अंदर फिर एक और बॉक्स बना हुआ है, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहां पे जो आपका एरो इस तरह से है, वो आपका बाद में एरो किधर से जाएगा, वो इधर से चला जाएगा, है ना। लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। अब ये आकृति आपकी तो ऐसी रहेगी, इस आकृति में तो कोई चेंजेस नहीं है ना। ये आपका गया इस टाइप से। अब यहां पे आपकी आकृति बन जाएगी। तो कहां पे है, ऑप्शन आपका सी दिखाई दे रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आकृति फिर आपकी यहां पे बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, मैं उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। किसमें प्रश्न आकृति निहित है? आपके सामने यह आकृति बनी हुई है। यह आकृति इन चारों ऑप्शन में से कहां पर दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है कहां पर मौजूद है। तो यहां पर ध्यान से देखो, आपको ये वाली आकृति बतानी है। ओके, और यह आकृति कहां पे दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए में ये दिखाई दे रही है। आप देखो, दिखाई दिया, ये आकृति यहां पे है। तो क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है आज का लास्ट क्वेश्चन, सेम। किस में प्रश्न आकृति निहित है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देना है और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आज का स्कोर आपका कितना है इन 15 प्रश्नों में से। गॉट इट? चलो बताओ जी, निम्न में से किस में ये वाली आकृति निहित है? आकृति आपको ये वाली बतानी है, ये आकृति बतानी है किस में निहित है। तो देखो यहां पे तो आपका कॉर्नर से कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर भी कॉर्नर से कुछ नहीं आ रहा। अब देखो यहां पे ये आ गया, फिर आपको ऐसे जाना है तो ये हो गया, देन आपको डाउन जाना है, आपको डाउन भी आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर ही प्रश्न आकृति निहित है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में, एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मिक्स प्रश्न रीजनिंग के। अगर आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठाओगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर भी मिलेंगे, और आगे आने वाले एग्जाम जो आपका एसएससी जीडी का, उसके अंदर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।